हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं, तो फटाफट मेरे करंट अफेयर के साथ आप लोग जुड़ जाइए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट लिखा है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, परंतु जीवन का आनंद तो मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय अपनी मानसिक स्थिति सुधारने के पीछे ज़्यादा फोकस या जोर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो हम अपने से सुधार सकते हैं, लेकिन मानसिक स्थिति हमारे आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी कि हमें खुश रहने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हमें अपने आर्थिक स्थिति सुधारने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मानसिक स्थिति ठीक रहेगा तभी हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यह फ्रांस के साथ किया है। गगनयान मिशन किसके सहयोग के द्वारा ये अंतरिक्ष में उड़ाया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से उड़ाया जाएगा। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम CNES है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम CNES है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां है। और टॉप 5 कंट्रीज कौन है? तो स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग है। तो हमें इसे याद करना है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 49वां है। और टॉप 5 कंट्रीज कौन है? स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग है। नेक्स्ट में हमारा है जोसेफ जूटे किस देश के प्रधानमंत्री थे जो कि हाल ही फिलहाल में इस्तीफा दे दिए हैं? ये हैती के प्रधानमंत्री थे। हैती एक कंट्री का नाम है जिसके राजधानी पोर्ट प्रिंस और मुद्रा गोरदे होती है। नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउड जोसेफ को किया गया है। जोसेफ जूटे इस्तीफा दिया है तो क्लाउड जोसेफ को नियुक्त किया गया है। नया प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ है। जो इस्तीफा दिया उसका नाम जोसेफ जूटे हैं, जो कि हैती के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है मास्को फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह तो प्राप्त हुआ है। ये मराठी फिल्म पगल्या को मिला है। पगल्या को मराठी फिल्म है एक क्या चीज मिला है? मास्को फिल्म फेस्टिवल 2021 का बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके निर्देशक हैं विनोद सैम पीटर। कौन है इसके निर्देशक? विनोद सैम पीटर। फिल्म का निर्देशक बहुत एग्जाम के पर्पज से याद करना हम लोग के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिल्म तो याद कर लेते हैं लोग, लेकिन उसके निर्देशक याद करना भूल जाते हैं और एग्जामिनर यही खेल खेल जाता है और पूछ लेता है कि इसके निर्देशक कौन है, उसके निर्देशक कौन है। तो हमें इसे भी याद करना है। नेक्स्ट, भटिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन है? पहला जहाँ लग गया वर्ड, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहली महिला मेयर कौन है भटिंडा की? रमन गोयल है। रमन गोयल पहली महिला भटिंडा नगर निगम की मेयर बन चुकी हैं। सीनियर डिप्टी मेयर है अशोक प्रधान और डिप्टी मेयर है हरमिंदर सिंह सिद्धू है। हरमिंदर सिंह डिप्टी मेयर है। सीनियर डिप्टी मेयर अशोक प्रधान और पहली महिला मेयर तो रमन गोयल है। नेक्स्ट है किस राज्य में 450 मैट्रिक टन
ऑक्सीजन अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त करेगा। मतलब मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अन्य राज्यों के द्वारा प्राप्त करेगा, क्योंकि कोविड का सबसे ज़्यादा प्रकोप मध्य प्रदेश में ही देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, दिल्ली में देखा जा रहा है। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि घर से बाहर आप लोग मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें अगर निकले भी तो, क्योंकि कोविड बहुत खतरनाक बीमारी है। ये किन किन राज्यों के द्वारा ये प्राप्त करेगा? तो भिलाई, देवरी छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा के द्वारा ये 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त करेगा, मध्य प्रदेश प्राप्त करेगा। रंजीत सिन्हा का निधन हो गया, वे कौन थे? ये पूर्व सीबीआई के निदेशक थे। पूर्व सीबीआई के निदेशक कौन थे? रंजीत सिन्हा, जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। एलटीआई ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है? ये अनिल रैंडर को किया है। अनिल रैंडर एलटीआई का सीएफओ नियुक्त हुआ है। एलटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्सन एंड टूब्रो को इन्फोटेक लिमिटेड होता है। तो फुल फॉर्म है लार्सन एंड टूब्रो को इन्फोटेक लिमिटेड, जो कि इसके सीएफओ कौन नियुक्त हुआ है? अनिल रैंडर हुआ है। नेक्स्ट में हमारा है जीएमआर ने किस राज्य की एयरपोर्ट पर एरो सिटी का शुभारंभ किया है? एरो सिटी का शुभारंभ हैदराबाद एयरपोर्ट में किया गया है। और हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये स्टैटिस्टिक्स फैक्ट है कि हैदराबाद के हवाई अड्डा का नाम क्या है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि जीएमआर ने इसे एयरपोर्ट को एरो सिटी का शुरुआत करने के लिए कहा है। मैकडोनल्ड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रश्मिका मंडाना को किया गया है। रश्मिका मंडाना मैकडोनल्ड की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। मैकडोनल्ड और मंडाना म से है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। सेव द एलिफेंट अब कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। सेव द एलिफेंट 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये इस दिन की स्थापना थाईलैंड में एलिफेंट रेड्रोडिक्सन फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ये सेव द एलिफेंट कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अभी और क्वेश्चन बाकी है। लिखा है किस राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते मामले को देखकर आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम क्या है? जो कोविड का माहौल अभी बना हुआ है, इसके दौरान बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, नर्सेस और कर्मचारियां हैं जो कि अपनी सेवाएं देने से कतरा रहे हैं। ये उन्हीं सब में लागू होता है आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम। उन्हें ये अपना कर्तव्य पूरा करना है और जनता की सेवा में अपना हाथ बटाना है। ये कौन शुरुआत किया है? तो छत्तीसगढ़ स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, किस देश के कितने नए अस्पतालों को पीएम केयर के तहत अपना ऑक्सीजन प्लांट मिलेगा? ये 100 नए अस्पतालों को प्राप्त होगा। पीएम केयर के तहत उसे अपना प्लांट मिलेगा, 100 नए अस्पतालों को मिलेगा। नेक्स्ट है अभ्यास। अभ्यास में मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच का एक्सरसाइज है। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच का है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच का है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच का है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच का है। सिम्बैक्स अग्नियोद्धा बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिम्बैक्स अग्नियोद्धा बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये सारे के सारे सिंगापुर का है। शक्ति वरुण गरुड़ फ्रांस का है। शक्ति वरुण गरुड़ फ्रांस का है। नेक्स्ट, अलनागा ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर। अलनागा ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर ओमान का है। विमैक्स वियतनाम का है। डिसर्ट ईगल यूएई का है। मालाबार इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मनाया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया 2020 में ही शामिल हुआ है। पहले केवल इंडिया, यूएसए और जापान ही इसमें पार्टिसिपेट करता था। मिलेक्स बिम्स्टेक के कंट्री मनाते हैं। धर्म गार्जियन, संयोग काइजिन और सैन्य मैत्री, इस तीनों का तीनों जापान का एक्सरसाइज है। क्या है? धर्म गार्जियन, संयोग काइजिन और सैन्य मैत्री, सारे के सारे जापान का है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।